हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए आपके सामने ये पूरे मैथ्स 2 में के क्या क्या महत्वपूर्ण जो है डेफिनीशन और थ्योरम के स्टेटमेंट क्या क्या आपको पढ़ने हैं 2 नंबर के लिए, बेहद महत्वपूर्ण। और ये आपके सामने लिखा है सारे यूनिट का। तो यहाँ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम सब पढ़े हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम पढ़कर जाएंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, और कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो यह हिस्सा आपका जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का है। आप 2 नंबर के लिए यह आप बिल्कुल पढ़कर जाएंगे। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या होता है, फाइनल वैल्यू थ्योरम और कन्वोल्यूशन थ्योरम। फिर उसके बाद यूनिट 3 में सीक्वेंस एंड सीरीज में ये देखिए कंपैरिजन टेस्ट, इसका स्टेटमेंट है क्या होगा पूछता है, पढ़कर जाएंगे। डी एलिमेंट रेशियो टेस्ट और रेबिज टेस्ट, तीनों का स्टेटमेंट पढ़कर जाएंगे। फिर डिरिचलेट कंडीशंस फॉर ए फोरियर सीरीज, यानी यह पूछा हुआ है कि क्या डिरिचलेट कंडीशन होता फोरियर सीरीज के लिए, बिल्कुल पढ़कर जाएंगे। और अब आपका जो है यानी चौथे यूनिट आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में डेफिनेशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। देखिए ध्यान रखिए, चौथे और 5वें यूनिट से डेफिनेशन और थ्योरम यह मान चलिए आपसे पूछा जाने वाला है आपके एग्जामिनेशन में। क्या है एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन, बिल्कुल पढ़कर जाएंगे। काची रीमान इक्वेशंस, सीआर इक्वेशंस जिसे कहते हैं, सीआर इक्वेशंस आप साइट में जानते हैं। यह आपका क्या है, सीआर इक्वेशंस मीन्स काची रीमान इक्वेशंस। तो दोनों फार आपका इसका कार्टेशियन फार और पोलर फार, यानी आर और थीटा में क्या होता है सीआर इक्वेशंस, और एक्स और वाई में क्या होता है। तो आर थीटा वाला फार पोलर फार्म हुआ और एक्स वाई वाला फार कार्टेशियन फार्म हुआ। तो 2 नंबर में कभी कभी पूछता है, और आप देखेंगे कि आर थीटा में भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है 2 नंबर में पूछा गया है, और फिर आप उसको ध्यान देकर जाएंगे। तो काची रीमान इक्वेशंस यानी सीआर इक्वेशंस दोनों फार्म पता होना चाहिए। और आपका इसके बाद हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन, फिर कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन बिल्कुल पढ़कर जाएंगे। और फिर क्या कंटूर इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल क्या होता है आप जानते हैं। और फिर यहाँ ये काचीज इंटीग्रल थ्योरम या काची गॉर्सेट थ्योरम एक ही चीज़ है, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ बड़े नंबर के लिए पढ़कर जाएंगे। स्टेटमेंट 2 नंबर के लिए आप बिल्कुल पूछेगा तो स्टेटमेंट पूछेगा, और स्टेट एंड प्रूफ अगर पूछता है तो बड़े नंबर में आपके सामने, तो बेहद महत्वपूर्ण पढ़कर जाएंगे। यह काचीज इंटीग्रल फार्मूला बेहद महत्वपूर्ण, इसका स्टेटमेंट और प्रूफ ये दोनों का बेहद महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट और प्रूफ पढ़कर जाएंगे, बड़े नंबर में इस रूप में रहेगा, स्टेट कीजिए और प्रूफ कीजिए। और केवल स्टेटमेंट अगर पूछेगा तो आपका 2 नंबर में जाएगा। तो यह आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके एग्जामिनेशन में बैठना है, प्रूफ के साथ, स्टेटमेंट के साथ प्रूफ। उसका पावर सीरीज क्या होता है बिल्कुल आप ध्यान देकर जाएंगे। फिर लॉरेंट्ज थ्योरम इसका स्टेटमेंट पढ़कर जाएंगे। टेलर्स थ्योरम इसका स्टेटमेंट पढ़कर जाएंगे। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है या सिंगुलरिटी क्या होता है, एक ही चीज़ है, बिल्कुल आप पढ़कर जाएंगे। और सिंगुलरिटी कितने प्रकार की होती है लिखा हुआ है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होती है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होती है, यह पढ़कर जाएंगे। और फिर पोल क्या होता है, और फिर डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या होता है किसी पोल पर, वह आप उसकी डेफिनेशन क्या पढ़कर जाएंगे। और रेजिड्यू थ्योरम इसका स्टेटमेंट पढ़कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, गिव द स्टेटमेंट ऑफ रेजिड्यू थ्योरम, तो रेजिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़कर जाएंगे। और लास्ट में एक और थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, लवलीज थ्योरम, इसका स्टेटमेंट पढ़कर जाएंगे। तो यह पूरे आप यूनिट 5 यूनिट का जो 2 नंबर में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टेटमेंट किसी थ्योरम के और डेफिनेशन के रूप में, यह आपके सामने है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देकर तैयार करके एग्जामिनेशन में बैठिएगा। तो चलिए फिर आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी।